हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर का कोड है 203 ए, या फिर आप इसे पेपर 2 भी कह सकते हैं। एक्चुअली 3 कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और ये 2 का मतलब होता है सेमेस्टर 2। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर यानी कि आखिरी साल इसका पेपर कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो है पीवाईक्यू भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। आप सजेशन देखिए कैसे मिलेगा। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके ये तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। और तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2025 के साल में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, साल था आपका 2025 का, पेडागोजी 1, पेपर नंबर 3 23 203 पेपर का कोड है और ए यहाँ पर है। फिजिकल साइंस का ये पेपर 3 घंटे का वक्त, 90 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। अब देखिए सेक्शन ए जो है, इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर करके हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 50 वर्ड में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल साइंस, मॉडर्न फिजिकल साइंस की प्रकृति के बारे में बताएं। अगला सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान इन टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस शिक्षण क्षेत्र में जो है पाठ योजना का महत्व बताइए। अगला है को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अगला सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन टीचिंग फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस शिक्षण में जो है प्रयोगशाला का महत्व को बताएं। अब अगला सवाल देखिए क्या है, राइट 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के किन्हीं प्रकरण पर 5 विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। छठवां सवाल पॉसिबल स्पॉट्स ऑफ साइंस एक्सकर्सन यानी कि विज्ञान भ्रमण के संभावित स्थल के बारे में बताइए। सातवां सवाल पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में पद चिन्हात्मक खोजें बताएं। सातवां सवाल, आठवां एक्चुअली, राइट द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक बताएं। 10वां सवाल प्रोफेशनल एरियाज ऑफ फिजिकल साइंस यानी कि फिजिकल साइंस में व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में बात कीजिए। बात करेंगे सेक्शन बी की, 200 वर्ड में आंसर लिखना है, 8 पंचे 40 नंबर, हर एक सवाल 8-8 नंबर आपको देकर जाएगा। 5 सवाल आपको करने हैं। पहला है आगमन और निगमन विधियों की तुलना करें, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में बताइए। अगला सवाल है डिस्क्राइब द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। व्हाट इज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोवाइड सजेशन फॉर अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या है, एक अच्छे प्रदर्शन के संबंध में सुझाव लिखिए। चौथा सवाल मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन इन फिजिकल साइंस यानी कि फिजिकल साइंस में न्यूटन के योगदान का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रोवाइज्ड एपरेचर्स, डिस्क्राइब देयर यूटिलिटी इन टीचिंग फिजिकल साइंस, स्वनिर्मित उपकरण से आप क्या समझते हैं, फिजिकल साइंस शिक्षण में इनकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। पांचवा सवाल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में फिजिकल साइंस के महत्व की विवेचना करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व की विवेचना करें। छठवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द जनरल एम्स ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के माध्यमिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड
यूज्ड इन टीचिंग फिजिकल साइंसेस, यानी कि फिजिकल साइंस शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का जो है वर्णन करके बताइए। सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। 500 वर्ड में आंसर लिखना है आपको, 2 ही सवाल का जवाब लिखना है। 15 दूनी 30 नंबर, यानी कि 15 2 आर 30 स्कोर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 7वां, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्क्राइब इट्स स्टेप इन डिटेल। समस्या समाधान विधि क्या है, इसके सोपानों का विस्तार से वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग लीनियर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मटेरियल। रेखीय अभिकृत अनुदेशन सामग्री के निर्माण संबंधी सोपानों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 9वां, डेवलप अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ अ क्लास 9 इन फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के कक्षा 9 के किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना बनाइए। 10वां सवाल, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ अ फिजिकल साइंस ऑन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज पर फिजिकल साइंस के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। सवाल नंबर 11, विशिष्ट उद्देश्यों के व्यवहारपरक शब्दों में क्यों लिखा जाता है। उद्देश्य लेखन के संबंध में RCEM उपागम का सविस्तार वर्णन करें। वाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिटेन इन बिहेवियरल टर्म्स, डिस्कस इन डिटेल द RCEM अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था किससे, पेडागोजी 1 से। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।